सब गाए, मिलकर धूम मचाए। कैवल नाम के हीरे मोती चारों ओर बिखराए। हम कायम पंथी, हम कायम पंथी। कोटि प्रश्न पूछे जन कोई, ताका परि उत्तर ग्रंथन में होए। ताते तो कर ग्रंथन अभ्यासो, विविध विगत करे अर्थ निकालो। ज्ञान संप्रदाय आद्य के स्थापक कैवल कर्ता के पाठवी उस जगत और जगत में बिछे हुए सभी ज्ञानी ध्यानी लक्षार्थी कायमपंथी कायम पंथ समाज सबको ज्ञान दिखाते हुए सबका ज्ञान में ज्ञान से अंदर ज्ञान की बात करते हुए परम गुरु इस साखी में कहते हैं कि कोटि प्रश्न पूछे जन कोई, ताका परि उत्तर ग्रंथन में होई। सब आपको ज्ञान में बात करेंगे, सब आपके लिए अलग अलग बात करेंगे, पर परम गुरु का जो ज्ञान है वो सबसे अलग है। और जिसका ज्ञान अलग है उसका कार्य भी अलग होता है। सब समझाएंगे, सब आपके अंदर अंदर कार्य करेंगे, पर परम गुरु का जो लक्ष्य का जो कोटि का जो अंदर का जो प्रश्न है, अभी आप लालदास बापू ने बोले कि 15 ग्रंथ का जो परम गुरु ने ज्ञान दिया है, वो 15 ग्रंथ में अंश का जो अंतर का जो स्वरूप है, वो स्वरूप की अपने को प्राप्ति कैसे करने का, वही आपको अंतर का जो भाव है, तो भाव के पास आप जब ग्रंथ का अभ्यास करेंगे तब आप सही तरह से पहचान पाएंगे। जब तक आप ग्रंथ का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक परम गुरु का जो अंतर का जो ज्ञान है कभी हमको कभी प्राप्त नहीं होता। इसलिए आपको ग्रंथ का अभ्यास करना पड़ेगा। अपनी समझ अपने में ही है, पर हम क्या कर रहे हैं कि हम बाहर ढूंढ रहे हैं, इसलिए हमको अंतर की जान पहचान होती नहीं है। इसलिए समझ हमको अंदर होनी चाहिए, और जिसकी अंदर की समझ मिल गई तो उसको बाहर ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसलिए परम गुरु ने 15 ग्रंथ का जो अंतर का जो ज्ञान दिया है, जो अंतर के स्वरूप होने की जो प्राप्ति, और उसमें से पहला परम गुरु का पंचम श्वसन वेद का ज्ञान है। और जिसने अभी लालदास बापू ने बात की कि जो श्वसन की जो धारा है, जो श्वसन में हम श्वसन से साथ एकता करने के लिए हमको एक ग्रंथ का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए सबका ज्ञान आगे बढ़ाने के लिए हमको परम गुरु का ज्ञान आगे कार्य करने के लिए इस कार्य करना पड़ता है। अभी क्या है, हम गुजराती में बात कर देंगे, पर हमारा जो ज्ञान है एक गुजरात के माध्यम से गुजरात में टिका रहेगा। पर हम जो हिंदी में बात करेंगे तो राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, मुंबई है, वो सभी जगह ज्ञान का गुजरात से बाहर निकलेगा। इसलिए हमको हिंदी में बात करनी पड़ती है। और अभी फोन भी आते हैं कि बाप जी आप जो बोल रहे हैं वो हिंदी में आप बोलते तो हमको भी वो पुराना जो परम गुरु का जो पंचम श्वसन का वेद का जो ज्ञान था वो हमको समझ नहीं आती थी। आपने जो कार्य किया है वो सही किया है। इसलिए आज हमको इच्छा लगी कि हम आज हिंदी में आपके साथ प्रवचन कीजिए। इसलिए परम गुरु कहते कि कोटि प्रश्न पूछे जन कोई, ताका परि उत्तर ग्रंथन में होई। तो પોતાના અંદર का जो ग्रंथ है उसमें तो अभ्यास की ताका परि उत्तर ग्रंथन में होई, पर सबका जो प्रश्न है उसका जो अंतर का जो उत्तर है वो ग्रंथन में ही है। आप जब उसका पहचान जब पा सकेंगे तभी आप अंदर में जा सकेंगे। अब क्या हो गया है कि हमको बाहर की गति है वो बाहर ही चली गई है, और सब बाहर ही है, इसलिए आपको अंदर में समझ नहीं आती। हिंदी भाषा सबको समझ आएगी, आप बोल नहीं पाएंगे, पर समझ तो आप सीरियल हिंदी में जो रहे तो आपको पता नहीं चलता कि हिंदी कैसी है। समझ सबको आएगी, आप बोल नहीं पा सकते। इसलिए समझ अंतर की है और अंतर में रहेगी, और जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसमें भा जाएगी और समझ आ जाएगी। कोई ऐसा कार्य नहीं कि परम गुरु ने स्वरूप के साथ मिला और वो जो चाहे वो कर सकता है, और परम गुरु का साथ इन्हें एकता होनी चाहिए।
और एकता के साथ ही वो कार्य कर सकता है। इसलिए कोटि प्रश्न पूछन कोई ताका परि उत्तर ग्रंथन में होई, ताकि तू कर ग्रंथन का अभ्यास हो, ग्रंथ का अभ्यास होना चाहिए। हमको अभी आप बात दूसरी करने की थी, पर अभी ग्रंथ की बात चल रही। रामदास बापू ने ग्रंथ पर ज्यादा टॉर्चर किया, तो हमको भी ऐसा लगा कि हम भी ग्रंथ में ज्यादा से ज्यादा ग्रंथ सबको समझे और सही तरह से उसका उपयोग कीजिए। ऐसा कार्य परम गुरु ने दिखाया है, और हमारी जो बाहर की जो गति चली गई है, इसलिए अंतर में कुछ समझ नहीं आती। जैसे कोई रचना हो गई आपकी चाय पीने की सुबह को, तो वह चाय कभी निकलती नहीं है, पूरी जिंदगी चली जाती है। उसी तरह आप ग्रंथ का जो अभ्यास करेंगे 10-15 दिन, 20 दिन, 100 दिन तक आप ऐसा कार्य करेंगे, तो आपको अंदर में वो व्यसन हो जाएगी। जैसे चाय की व्यसन होगी, आपको चाय निकलती नहीं है माइंड में से, तो उसी तरह आपका ग्रंथ में जब आप अभ्यास करेंगे, तो आपके मगज में से वो ग्रंथ की जो साखी परम गुरु का जो अमर मंत्र का जो ज्ञान है, वो अपने आप स्वरूप के होने का जो ज्ञान है, वो अपने आप अंदर से निकलने लगेगा। पर हमको अंदर पहचानना पड़ेगा। वो परम गुरु कहते हैं खोजने अपने आप को। जिसने अपने आप को खोज लिया, इसको उस जगह जाना नहीं पड़ता। खोजने अपने आप को माप की मानद सार। जिसने अपने आप को खोज लिया, वो सब जगत में जो दिख रहा है सब मापक चीज है, और जो मापक चीज है वो कभी शाश्वत नहीं हो सकती। इसलिए अपने आप को खोज लेने का, और अपने आप को क्या कब तक आप खोजेंगे, जब आप ग्रंथ का अभ्यास कीजिए, तब अपने आप को खोज पाएंगे। और परम गुरु ने मैं एक दो तीन पूनम पहले में आया था, तो एक भाई बोल रहे थे कि परम गुरु ने सबको एक एक करुणा दी, हमको क्या दिया? हमको परम गुरु ने अपने ग्रंथों का ज्ञान दिया है। सबको तो करुणा दी है, पर परम गुरु ने हमको ज्ञान दिया, स्वरूप होने का ज्ञान दिया है। और स्वरूप अपने आप अंदर ही है। आप ग्रंथ का वंचन नहीं करते, इसलिए आपको वो स्वरूप का ज्ञान पता नहीं चलता है। और स्वरूप को जो ढूंढना है वो ग्रंथ के अंदर ही है। और जैसे आप अभ्यास करते करते जाएंगे, तब तक आपका परम गुरु का जो ज्ञान है वो बाहर की जरा अंदर का उद्गव जब ग्रंथ के साथ एकता हो जाती है, तब परम गुरु का ज्ञान बाहर से बाहर निकलता जा सकता है। और ऐसे ही परम गुरु का ज्ञान आगे से आगे आप जब बढ़ाते चलेंगे, तब परम गुरु का जो ज्ञान का जो पावर है, अपना जो कॉन्फिडेंस पावर है, वो अपने आप बढ़ता चला जाएगा। पर अपने को कार्य करने में आनंद होना चाहिए। आनंद कब होगा? जब आप अंदर में जाएंगे तब आनंद होगा। ग्रंथ का अभ्यास करेंगे तब आपको आनंद होगा। और आप ग्रंथ कभी आज पूनम है तो पूनम के दिन आप आते हैं, लालदास बाबू सत्संग करते हैं, हम करते हैं, और पूरा एक दिन आप निकालते हैं, बाद में पूरा महीना चला जाता है, तब कुछ नहीं, घर का संसार का ही काम चलता है। इसलिए आप इस समझ अंतर में रखिए। हमने आज वो ग्रंथ की बात करते हैं, तो आप भी अंदर सरबोड़ होने के लिए आप तैयार हो जाइए। इसी तरह आप जो कार्य में आप समर्पित हो जाएंगे, तब परम गुरु का ज्ञान अंतर में से चक्रवर्तित होता है। और वही चक्रवर्ती ज्ञान परम गुरु बाहर दिखलाने के लिए आए थे, पर अंदर के जो तत्व के साथ कोई पहचान नहीं पा सकता, इसलिए परम गुरु का अंतर का ज्ञान वो बाहर दिखा सकता नहीं है। इसलिए अंतर की गति, जब आप उत्कृष्टता बोलते हैं उसको, जब अंतर की उत्कृष्टता होती है, तब अपना ज्ञान बाहर निकलता है, और वही ब्रह्म ज्ञान कहलाता है उसको। वो जो अपने आप अंदर से ही प्रकट होता है, और अंतर का ज्ञान तब प्रकट होता है, वही ब्रह्म ज्ञान, वही परम गुरु का सही ज्ञान बोला जाता है। सब कथा करते हैं, ज्ञान देते हैं, पर जिसने स्वरूप के साथ एकता कर परम गुरु का ज्ञान दिखलाया, तो उसका जो माध्यम की जो कहने की जो बात है, वो सब अलग लगेगी। वो अपने आप अंदर को पहचानना पड़ेगा। और अपने आप ने जिसने जान लिया,
समझ लिया तो मेरे हिसाब से इसके कुछ जगह जाना नहीं पड़ेगा, और जानना नहीं पड़ेगा तो उसने परम गुरु का ज्ञान अंतर में दृष्टि में बिठा लिया, वही अंतर का ज्ञान है। और अंतर की दशा जब अंतर में मिल जाती है तभी अपना जो कार्य है वो सही तरह से काम करता है। इसलिए विगत करी अर्थ निकालो, अनेक अनेक का जो ग्रंथ का है, जो बात करने का है, वो अलग अलग विविध प्रकार से परम गुरु का ज्ञान विविध तरह से हो सकता है। आप एक साखिलों में परम गुरु का अनेक अनुवाद आप कर सकते हो, पर आपके अंदर इस कृत में ज्ञान होना चाहिए बस। और जो अंदर के कृत में जो ज्ञान निकला तो आपका अनुवाद भी सबसे अलग होगा। और वही है ना जो आनंद है, वही परम गुरु का स्वरूप के साथ एकता करने वाला आनंद होता है। आगे भी जब आप बढ़ते जाएंगे ग्रंथ में, आप जब जितनी प्रगति आगे करते जाएंगे तब आपका जो अंदर का जो कॉन्फिडेंस पावर बोलते हैं इंग्लिश में, आप गुजराती में उसको हम आत्मविश्वास बोलते हैं, वो प्रगाढ़ होता जाएगा, प्रगाढ़। और जिसका ज्ञान प्रगाढ़ होता है वही परम गुरु की अंतर निर्दशा में भी परम गुरु का स्वरूप के साथ एकता होती है। और वही स्वरूप के साथ हमको ज्ञान लेकर हमको जानेगा है। इसलिए हम कहते हैं कि आप ध्यान कीजिए, ज्ञान कीजिए, पर जब ज्ञानी अंश जब ध्यान में लग जाता है, ज्ञानी अंश जब ध्यान में लग जाता है तो वो स्वरूप का आनंद ले सकता है। पर सब ज्ञानी तो हुए हैं पर ध्यानी नहीं हो सकते। और परम गुरु का जो अगाध गति का जो ज्ञान है वो ध्यान का ज्ञान है। संत को 2 घंटे और 30 मिनट और लघुचन होते हैं, उसको 45 मिनट का जो ज्ञान है उसको करना पड़ेगा, तब अंतर का जो कॉन्फिडेंस पावर है वो अपने आप डेवलप होता है, डेवलप। और जिसका डेवलप होता है वही आगे का कार्य कर सकता है। इसलिए अपने आप खोजने, अपने आप अंतर को खोज, बाहर ढूंढने का जाना नहीं पड़ेगा। और ऐसा ही परम गुरु का ज्ञान आगे जब बढ़ाते जाएंगे तब आप परम गुरु के साथ एकता कर सकते हैं। ऐसा परम गुरु का ज्ञान है। पर हमको क्या है कि हमको बाहर की जो मानसिक प्रक्रिया है वो मानसिक प्रक्रिया में हम खो गए, और जब खो ही गए तो हमको जो स्वरूप का होने का जो माध्यम है उसको हम पहचान नहीं पा सकते। इसलिए आपको प्रश्न का जो जवाब ढूंढने का है तो आप ग्रंथ का अभ्यास कीजिए, और अभ्यास कीजिए परम गुरु का स्वरूप के साथ आप लीन हो जाएंगे। ऐसा परम गुरु का ज्ञान है। सब आगे बढ़िए, सब आगे चलिए, और परम गुरु का ज्ञान आगे आगे बढ़ाते चलिए। परम गुरु आपके आगे है, पर आपको जो अंतर का जो पहचान नहीं है, इसलिए आप परम गुरु के साथ एकता नहीं कर सकते। परम गुरु आपके पास ही है, पर आपके पास होके बड़ी आपसे दूर है, इसलिए कि आपके बाहर की जो मानसिक प्रक्रिया लग गई है, जिसका आवरण लग गया है, उसी तरह आप बाहर की चीज में ढूंढ नहीं पा सकते। इसलिए अंतों में खोज लिए तो परम गुरु को आप जान पा सकते हैं। हम अपनी ऊर्जा शक्ति को यही पे विराम देते हैं। बोलिए श्री श्रीमंत करुणा सागर भगवान की कैवल धाम के जगह